आम तौर पे लोग नहीं जानते ये रजिस्ट्री का प्रोसीजर क्या है, फ़र्द का प्रोसीजर क्या है, फ़र्द की इकसाम क्या होती हैं और कौन कौन सी फ़र्द को वेरिफिकेशन करनी है हमने कभी भी कोई प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, और फ़र्द से रजिस्ट्री तक का प्रोसीजर क्या है जो कि हर बंदे के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट फील्ड से रेलेवेंट हो, चाहे वो एक जनरल बायर या सेलर हो, उसके लिए ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ साद मोहसिन एडवोकेट, डायरेक्टर एचआर एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ग्रेविटी एसोसिएट्स। जैसे कि बात हो रही है ग्रीट बेसिक कोर्स की, तो ग्रीट बेसिक का अंदर हम लोगों का एक टॉपिक है कि जनरली पाकिस्तान के अंदर किस चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए। आम तौर पे लोग नहीं जानते ये रजिस्ट्री का प्रोसीजर क्या है, फ़र्द का प्रोसीजर क्या है, फ़र्द की इकसाम क्या होती हैं और कौन कौन सी फ़र्द को वेरिफिकेशन करनी है हमने कभी भी कोई प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, और फ़र्द से रजिस्ट्री तक का प्रोसीजर क्या है जो कि हर बंदे के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट फील्ड से रेलेवेंट हो, चाहे वो एक जनरल बायर या सेलर हो, उसके लिए ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें कवर कर सकें, और इस टॉपिक के बाद, इसको कवर करने के बाद बल्कि आप समझ सकेंगे कि कहाँ से आपने शुरुआत करनी है और कहाँ पे आपने इस बात को इख्तिताम करना है। यानी कि फ़र्द बराए रिकॉर्ड से लेके फ़र्द बराए बै और फ़र्द बराए बै से लेके रजिस्ट्री तक का प्रोसीजर क्या है। थैंक यू। अब ना मैं बेसिकली ना अभी काशी भाई का लेक्चर था, उससे पहले मैं छोटी सी चीज़ें, आपने बहुत डिटेल में नहीं जाना है इसकी, क्योंकि उस डिटेल में जाओगे ना तो ये जिस तरह से एक फ़र्द का नॉलेज दे रहा हूँ, इतनी डिटेल है उसमें कि आप लोग ना उलझ जाओगे। तो वो इंटरमीडिएट या एडवांस कोर्स के अंदर हम आपको फ़र्द का कंप्लीट नॉलेज देंगे, मगर आपको पाकिस्तान में रहते हुए किस हद तक फ़र्द का पता होना चाहिए। आप लोग आमतौर पर रियल एस्टेट से कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ फेस की होगी कि स्पेशली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने बताना है, एकदम से फ़र्द सामने रख देते हैं, हाँ भाई बताओ, और आपने कहा होगा कि यार हम लोगों का नॉलेज और है, ये फ़र्द का हो रहा है। किया फेस? अब सारे बताओ ना। आप लोग कहते हैं यार फाइल्स का सीख लिया, प्रोडक्ट का सीख लिया, ये सारी चीज़ सीख ली। बंदे किसी बुजुर्ग के पास आप प्रेजेंटेशन के लिए गए, वो कहते हैं यार तुम्हें फ़र्द नहीं पढ़नी आती, तुम्हें पता नहीं बै क्या है, रिकॉर्ड अली क्या है, तो तुमने क्या जानते हो, ये रजिस्ट्री क्या है। अब रजिस्ट्री के प्रोसेस की कंफ्यूजन और फाइल की कंफ्यूजन में आप लोग कहीं ना कहीं हो हमेशा। अब आपको मैं आसान तरीके से बताता हूँ, बड़ी आसान तरीके से। आपने कभी भी किसी भी जगह पे, अब मैं आम प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, सादी प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे कहीं प्लॉट खरीद रहे हैं किसी जगह पे, ठीक है ना, तो उसकी बात कर रहा हूँ, जिस तरह कैश पे आप लोग लेते हैं ना आम। आपने क्या चीज करनी है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है, आप कस्टमर है, आप इधर आ जाओ, आप कस्टमर बनो, मैं आपको बताता हूँ। आप ये कह रहे हैं मुझे कि 5 मरले का आपके पास प्लॉट है, मैंने सेल करना है, ठीक है ना, इन्हें कह रहे हैं मुझे मैंने सेल करना, मैं कहता हूँ मैंने खरीदना है। आपसे मैंने पूछा कहाँ पर है, आपने पास की कोई लोकेशन बता दी, भाई यहाँ पर है। मैंने कहा दिखा दो, आपने जगह दिखा दी। आपने सबसे पहले क्या किया, सुना, देख ली जगह, देखी ना आपने, देख लिया कोई कब्जा तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, आपको जनरली देखने से जो समझ आया, ठीक है। उसके बाद आपने भाई को कहना है भाई अपनी ज़मीन बेचनी है अपनी, तो ऐसे करो ना, मुझे पहले रिकॉर्ड की फ़र्द ला के दो, कि ताकि जो है ना मुझे पता रही आपके नाम पे भी है कि नहीं है। क्या कहना है, रिकॉर्ड की फ़र्द ला के दो कि मुझे पता चले ये आपके नाम पे है भी कि नहीं है, ठीक है ना। तो उससे ये पता चलेगा कि इनके नाम पे है कि नहीं, और साथ ही ये भी पता चलेगा इस जगह पे कोई मसला मसाइल तो नहीं है। ई खिदमत सेंटर पे जाएंगे आप भाई के साथ, ई खिदमत सेंटर पे, ये जो स्टेट बैंक की बैक साइड पे है, उधर जाके आप इन्हें कहेंगे 750 की आती है, ये जो है ना इस तरह की रिकॉर्ड की फ़र्द निकाल के दे। उस पर अगर किसी किस्म का स्टे या कोई मसला चल रहा होगा तो इनकी नहीं निकलेगी फ़र्द और सामने आ जाएगा। ये रिकॉर्ड की फ़र्द जब आपको ला के देंगे ना, इनके नाम पे रिकॉर्ड पे निकला है 3 मरले, ये कह रहे हैं 5 बेच रहा हूं मैं। बने आप कहोगे कि भाई आपके नाम पे तो है 3 मरले, आप कैसे 5 बेच रहे हो। भाई वो भाई भी तो मेरा ही है ना, हम दोनों भाइयों के नाम पे थे। भाई आप अपनी 3 बेच सकते हो, अपने भाई से हमें 2 मरले लेके दो। समझ आई? बिल्कुल लाइव सिचुएशन में बता रहा हूं आपको। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ ये कि जो है ना निकला इनके नाम पे 5 मरले, ठीक है, पूरी, और उसी जगह पे निकला, कोई स्टे का भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये तो मैंने फैसलाबाद की एग्जांपल दी थी, कहाँ पे, वन आप कहीं भी खिदमत सेंटर पे देख सकते हैं। आपके पास ना इस टाइप की फ़र्द आएगी, आपने ना ये चीज़ देखनी है इसकी। सबसे पहले ये जो ओरिजिनल की स्टैंप है ना, इससे आपको पता चलेगा ये
ओरिजिनल है, ये कॉपी भी तो हो सकती है ना, तो आपने उसकी से कॉपी लेके ना तसल्ली कर लेनी है। तो उसमें आपने सिर्फ से सिर्फ क्या चीज देखनी है, आपने यहां से भाई का नाम पढ़ लेना है, ठीक है, नेम। अब आप इस पे पूरे पे अगर आप जाओगे ना तो ये जितने कॉलम है ना आपको कंफ्यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना बात को, इसको हम डिटेल में बात है। सिर्फ से सिर्फ यहां से इनका नाम पढ़ना है, ये मालिक है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद लास्ट पेज पे आपने जाना है, और एक और चीज यहां से आपने पढ़ लेनी है, फर्द बराए रिकॉर्ड लिखा हुआ है, और इसके वाटरमार्क में भी लिखा हुआ है फर्द बराए जाती रिकॉर्ड, ठीक है, यहां तक समझ आई आपको। फिर आपने इसकी ना लास्ट पेज पे चले जाना है, लास्ट पेज पे। ये जब इसके आप लास्ट पेज पे जाओगे ना तो आपने सिर्फ एक लफ्ज देखना है, वो है मिजान कुल रकबा क्या है, यानी कि टोटल। फिर इनके नाम पे इस तरह से लिखा होता है, पहले एक चीज लिखी हुई है, फिर डैश या फिर एक चीज है। जो पहली चीज लिखी होती है ये होते हैं कनाल, ठीक है। जो दूसरी चीज लिखी होती है वो होते हैं मरले, ठीक है। जो तीसरी चीज लिखी होती है वो होते हैं नहीं स्क्वायर फीट, वो स्क्वायर फीट होते हैं, ठीक है ना। हमेशा जहां पे भी रकबा लिखा जाता है वो KMS ऐसे लिखा जाता है, K-M-S। जो के है वो कनाल है, फिर मरला है, फिर स्क्वायर फीट है। तो कभी भी इस फॉर्म में आपके सामने लिखा हुआ नजर आए, आपने फौरन समझ लेना ये कनाल, ये मरले, ये स्क्वायर फीट। तो अब मैंने देखा, अब दोबारा लाइव सिचुएशन पे आते हैं। भाई के नाम पे वाकई में ये जो ना, इधर आप समझ लो लिखा हुआ है 050, ठीक है ना, 0 कनाल, 5 मरले, 0 स्क्वायर फीट, यानी कि भाई के नाम पे निकल आए हैं 5 मरले। समझ आई भाई आपको? प्लीज यार मोबाइल बंद करो यार, मोबाइल बंद है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ना भाई के नाम पे कितने निकले हैं? 5 मरले। अब यानी कि ये बात सच कह रहे हैं, कोई स्टे नहीं है। अब हम करेंगे बयाना। उससे पहले अगर ये भाई कहते हैं कि ठीक है मैं आपको, आप बयाना दो, मैं आपको जगह दिखाता हूं, आपने नहीं, आपने कहना भाई पहले रिकॉर्ड की फर्द। फिर वो कहते हैं कि यार कुछ ना कुछ चलो लिख पढ़ कर लेते हैं, साथ ही बयाना कर लेते हैं, तो फिर जो ना आपको मैं निकाल देता हूं फर्द। इसमें क्या है, मेरा जाने आने का खर्चा नहीं लग रहा। आपने इस बात को नहीं मानना, प्लीज साथ आवाज निकले ताकि मुझे पता चले, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आपने इस बात को नहीं मानना, ठीक है। फिर उसके बाद भाई कहते हैं चलो मैं आपके साथ जाता हूं। ये रिकॉर्ड की फर्द उन्होंने निकलवा के दी मुझे कि भाई ये रिकॉर्ड की फर्द है, भाई चेक करो। रिकॉर्ड की फर्द जिसको मर्जी दो, इससे कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, किसी को भी आप पकड़ा दो, खैर है। अब मैंने देख लिया कि ये, अब मैं भाई को कहूंगा कि ठीक है भाई आपके साथ बयाना करते हैं, मैंने आपका रिकॉर्ड चेक कर लिया, मगर अब मुझे निकाल के दो आप सेल की फर्द, ठीक है ना, सेल की फर्द निकलवा के दो। पहला प्रोसीजर रिकॉर्ड की फर्द, दूसरा प्रोसीजर सेल की फर्द, तीसरा प्रोसीजर रजिस्ट्री। इनको 3 हिस्सों में आपने समझना है। रिकॉर्ड की फर्द आ गई, समझ आ गई, भाई के साथ बयाना हो गया, उसको कहते रिकॉर्ड की फर्द पे भी आप स्टाम्प लिखवा के बयाना कर सकते हो, सिर्फ बयाने की हद तक, ठीक है ना। भाई के साथ तय हो गया 15-20 हज़ार के बयाने की बात हो गई, साथ स्टाम्प पेपर हल्का सा लिखवा ली, टर्म्स एंड कंडीशन कि 2 दिन में 3 दिन में मैं आपको फर्द निकलवा के देता हूँ, या आज के दिन ही निकलवा के देता हूँ, या कल निकलवा के देता हूँ, फिर हम ये टर्म्स एंड कंडीशन लेके चलेंगे। अब मैंने भाई को कहा कि मुझे निकाल के दो सेल की फर्द, ठीक है, समझ आइए भाई। सेल की फर्द की निशानी ये है कि इसका ये कागज इस तरह से, ये तो सही नजर नहीं आ रहा, येलो कलर में कागज होगा जैसे स्टैम्प पेपर का कागज होता है, ऐसे ही ऊपर इसके ओरिजिनल की स्टैंप लगी होनी चाहिए। नीचे यहां पे लिखा होना चाहिए फर्द बराए बै, बै का मतलब होता है सेल, क्लियर? इस पे होनी चाहिए फर्द बराए, वेरी गुड। अब भाई ने मुझे निकाल के दिए फर्द बराए बै, और उन्होंने तेजी दिखाई, उन्होंने 3 मरले की निकाल दिया। फिर मैं इनसे कहूंगा भाई आपने, अभी इसकी मर्जी है, अगर मेरे नाम पे पूरे 10 मरले है ना, मेरी मर्जी है कि मैं कितने सेल करना चाहता हूं। मैं 1 मरले की बै की फर्द निकलवा लूं, 2 की, 3 की, 5 की, 7 की या 10 की। अब इन्होंने जाके वहां पे अप्लाई किया और कहा मेरे 3 मरले की निकाल दो। फिर मैं इनसे पूछूंगा भाई आपने तो बै की फर्द निकाली है 3 मरले की, मुझे कैसे 5 सेल कर सकते हो? आपने देखनी है बै की फर्द कितने मरले की निकाल के दी है। रिकॉर्ड की फर्द में टोटल लिखा है इसके नाम पे कितने हैं, बै की फर्द वो अपनी मर्जी से निकलवा सकता है जितनी जरूरत है, समझ आइए आपको। फिर मैं नहीं कहूंगा भाई आपने 3 मरले की निकलवा के दी है, भाई मुझे नहीं चाहिए, इसको कैंसिल करो, मुझे 5 मरले की निकलवा के दो। इन्होंने अपने 5 मरले की दोबारा निकलवा के दी। मैंने चेक किया, सबसे पहले
ये लिखा हुआ है फर्द बराए बै, ओके। ये येलो कलर का वही कागज है ओरिजिनल, फिर निकली भी वहां से ई खिदमत सेंटर से है, फिर मेरे पास ओरिजिनल की स्टैंप भी है। फिर मैं इसकी लास्ट पेज पे गया ना, बिल्कुल आखिरी, बाकी सारे पेज छोड़ दो, ये इधर मुरब्बे वगैरह लिखे होते हैं, खसरा मुरब्बा खाता खतूनी, इनसे आपका लेन देन नहीं है। केवट अभी इस टाइम पे नहीं है। आपने इस तरह लास्ट पेज पे जाए, यहाँ पे लिखा हुआ 90227, यानी कि ये जो फर्द एग्जाम्पल के तौर पे इनके कितने कनाल है? 9। कितने मरले है? 0। कितने स्क्वायर फीट है? 227। समझ आई? अब आप लोगों को पढ़ना आ गया। इसकी जगह लिखा हुआ है 050। फिर मैंने कहा भाई ने सच बोल दिया और अब मुझे बैग की ओरिजिनल फर्द दे दी है। जब बैग की ओरिजिनल फर्द मेरे पास आ गई ना, अब ये किसी को भी और बैग की फर्द निकाल देते, किसी को सेल नहीं कर सकते। अगर इन्हें कैंसिल करानी पड़ेगी फर्द, अगर उन्होंने उससे ज्यादा मरले बेचने हैं, कम बेचने हैं, कुछ। अगर आपके हाथ में ओरिजिनल फर्द आ गई ना बैग की, इट मींस कि अब ये किसी को नहीं बेच सकते। एक तरीका है इस जिसमें ये थाने में एप्लीकेशन देंगे मेरी फर्द गुम हो गई है, और वो फिर दोबारा एक लंबा सा प्रोसीजर है जिसमें कोई हफ्ता का लग जाता है, उसके बाद कर लेंगे। तो आपने अपने आप को भी होशियार रखना है, इतना टाइम भी देना। ठीक है भाई, आपने बैग की फर्द दे दी, ठीक है, महीने 2 महीने का टाइम दे दिया, कोई मतलब उतनी देर में वो अपना प्रोसीजर करके नई निकलवा के किसी और को ही ना दे दे। ये होशियारियां जेन में रखनी है, समझे कि नहीं? आपने इनसे जैसी बैग की फर्द निकाली, उन्होंने कहा भाई, और एक बैग की फर्द जो है ना एक्सपायर हो जाती है, महीना की चल सकती है मैक्सिमम, उसके बाद एक्सपायर होती है। मगर फिर भी कुछ लोग पैसे दे दिला के उसको ज्यादा चला देते हैं, यहाँ पे चल जाती हैं चीजें ऐसे। मगर ओरिजिनली आप जाओगे, वो कहेंगे नहीं भाई एक्सपायर है, मगर वो पैसे दे दिला के चला देंगे किसी को अंदर से। आपने इस टाइम पे अपने दिमाग को तेज रखते हुए आपने कहना ठीक है भाई बैग की फर्द आ गई, अब मुझे एक चीज ये पता चल गई कि आपके नाम पे है, दूसरा मुझे ये भी तसल्ली हो गई कि आपने मुझे बैग की फर्द निकलवा के दे दी है, अब आप मुझे ही सेल कर रहे हो, किसी और को नहीं करे। तीसरा, मेरे हाथ में अब आपकी फर्द है। अब जब आपके हाथ में फर्द है ना, अब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से भी है, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का किया था, आप उसे कह देते हो कि भाई ठीक है 5 लाख मैंने आपको दे दिए हैं, 5 लाख जिस दिन आप बयान दोगे मेरे नाम पे रजिस्ट्री के, उस दिन मैं आपको दे दूंगा। जिस दिन इन भाई ने ई खिदमत सेंटर पे उनके ऑफिसर को ये बयान दे दिया, बयान सिर्फ ये होता है क्या आपने पैसे ले लिए हैं, वो मेरे से पूछेंगे, ठीक है ना, और इनसे पूछेंगे क्या आपने पैसे ले लिए हैं, मुझे कहेंगे कि आपने कब्जा ले लिया है। बस सिर्फ 2 चीजें, पैसे और कब्जे का सवाल होता है। यानी कि जो सेलर है, बेचने वाला है, इसको वो पूछते हैं तुम्हें पूरे पैसे मिल गए हैं? अगर ये कहते नहीं थोड़े मिले हैं, वो बयान नहीं करेंगे जब तक कि ये बात मुंह से नहीं कहेगा मुझे पूरे पैसे मिल गए हैं। और तब तक वो रजिस्ट्री प्रोसेस नहीं कर जब तक कि मैं ये नहीं कह दूंगा हाँ मुझे कब्जा मिल गया है। बार बार आप जो मर्जी तय करी जाओ। अगर आपने बाहर तय ना मैंने पैसे दिए ना उन्हें कब्जा दिया, आपने उनको ऐसा बयान दे दिया, बाद में वो जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, अब बैग की फर्द आ गई, यहां से कंटिन्यू करूं, बैग की फर्द तक समझ आ गया? ग्रेट। बैग की फर्द आने के बाद ना आपने ना किसी भी लॉयर के पास जाके ना, जो रजिस्ट्रीज को डील करते हैं, उनको कहना है कि भाई मेरी रजिस्ट्री आप बना दें, ये मेरी जगह है, इस तरह से मेरे नाम पे आप ये बना दें। वो रजिस्ट्री पेपर तैयार करेगा, उसमें गवर्नमेंट के कुछ चलान होते हैं, कुछ उस एरिया का जो ना गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया होता है रेट, सरकारी रेट, उसके हिसाब से कुछ चलान बनते हैं, कुछ टैक्सेस बनते हैं जो कि टैक्स पेयर्स के लिए अलग होते हैं और नॉन टैक्स पेयर्स यानी कि नॉन फाइलर्स जो हैं उनके लिए अलग होते हैं। तो इस तरह से करके वो सारे रजिस्ट्री खर्चा आप जाके देते हो उनको, वकील साहब को, और वकील साहब आपका प्रोसेस पूरा करा के आपको बयान के लिए दोनों पार्टी को आमने सामने रख देते हैं। अब आखिरी एक साइन की समझो देर है, वो साइन कब करने हैं उन्होंने? जब उन्होंने आपस में बयान हो गया। फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, फिर उसके बाद होना यह है कि क्या उन्होंने क्या बयान लेना है? भाई हमें बेच रहे हैं, इनको इनसे क्या पूछ रहे हैं? पैसे पूरे ले लिए हैं, ओके। अब मेरे से क्या पूछने हैं? जी मैंने कब्जा ले लिया। अब उन्होंने कर देना साइन, उन्होंने हफ्ते बाद की डेट दे देनी, हफ्ते बाद आना, रजिस्ट्री उठा लेना। आई समझ? 3 हिस्से, फर्द बराए रिकॉर्ड, फर्द बराए बै, रजिस्ट्री। ये आसान सा प्रोसीजर है। आप लोगों ने अब कभी भी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होना कि क्या है क्या नहीं। अब आपको जब कोई कहे ना अब आप बताओ ये खेवट नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, खतूनी नंबर क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई, इतनी कंफ्यूजिंग चीजें हैं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मुरब्बा क्या, किला क्या, आपने ना जस्ट
यहाँ पे तस्वीर देख लेनी, नाम देख लेना है, ठीक है ना। लास्ट पे जाके आपने देख लेना कुल मीज़ान क्या है। बाकी इसको डिटेल में पढ़ना भी कहीं काफ़ी हद तक ज़रूरी है, मगर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए फ़िलहाल अभी इतना काफ़ी है। कोई डिटेल में आगे जानना चाहे तो मैं बताऊंगा कीवर्ड नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, खतूनी नंबर क्या है, मरबा नंबर कैसे पता चलता है क्या नहीं। मगर जितनी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है ना, आपके अंदर से कंप्लीट है, इससे आप कहीं धोखे में नहीं आ सकेंगे, ठीक है। तो कभी भी बिल्कुल शॉर्ट दोबारा रिकॉल, कभी भी किसी से कोई भी जमीन लेनी है सबसे पहले क्या चेक करना है, रिकॉर्ड फर्द। रिकॉर्ड फर्द पे आपने को पता है टोटल कितनी जमीन इसके नाम पे है कि नहीं, कोई स्टे है कि नहीं है, स्टे क्लियर। स्टाम्प लिखवा लिया या बयाने की छोटी मोटी बात हो गई, और उसके बाद अभी हमने इनसे क्या डिमांड करना है, बैक की फर्द। ओके, अब बैक की फर्द जब आपने इसको डिमांड करनी है, उससे आपको क्या पता चलेगा है कि नहीं है, और जितनी आपने डिमांड की क्या ये इतनी ही आपको सेल करें कि नहीं करें, उसी जगह से कर रहे हैं कि नहीं करें जिस जगह पे आपने डिमांड की है, ठीक है। और कुछ स्टेज होगा तो ये नहीं निकलेगा, ये निकलेगी तब जब ये बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने किसके पास जाना है, वकील साहब के पास जाके आपने ये सारा अपना रजिस्ट्री का जो इनिशियल प्रोसेस है कंप्लीट करा लेना है। और उन्होंने कहा जाना है दोबारा, ये खिदमत सेंटर, ठीक है। और फिर वहां पे क्या होने हैं, बयान होने हैं, ठीक है ना। बयान होने के बाद वो सेलर से एक बयान लेंगे, एक बायर से लेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपको वहां पे ओके करके एक टाइम दे देंगे और आपकी रजिस्ट्री आपके नाम पे। अब जब रजिस्ट्री आपके नाम पे आ जाए, उसके बाद भी आपने क्या करना है ये देखने के लिए कि रजिस्ट्री मेरे नाम पे हो गई कि नहीं, लिखा होगा रजिस्ट्री पे सब कुछ आपके नाम पे हो गया। असली रजिस्ट्री की ऑथेंटिसिटी तब पता चलेगी जब आप दोबारा जाएंगे ई खिदमत सेंटर, उन्हें कहेंगे मेरे नाम की रिकॉर्ड की फर्द दो, रिकॉर्ड की फर्द फिर निकलवाएंगे, फिर वो स्पेसिफिक पेपर, वो स्पेसिफिक जमीन, वो स्पेसिफिक एरिया जो आपने परचेज किया है वो आपके नाम पे बोलेगा, उस पे ओनरशिप आपकी शो होगी। तो वो 750 आप दोबारा चलान जमा करा के आप अपनी रिकॉर्ड की फर्द लगाएं, फिर इन भाई का फेस नहीं सामने आएगा, फिर इस तरह से करके आपका फेस सामने आएगा, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी कि ये लैंड आपके नाम पे क्लियर। थैंक यू। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपके हमारे आने वाली तमाम वीडियोस अब तक पहुंच सकें। बाकी नीचे दिए गए लिंक्स के ऊपर या नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।